लता मंगेशकर के निधन से पूरा देश सदमे में है। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा का कहना है कि लता जी का इस तरह से चले जाना उनके लिए बड़ा झटका है। शत्रुघ्न सिन्हा ने खुलासा किया कि उन्होंने 10 दिन पहले ही लता मंगेशकर के परिवार को फोन कर उनका हालचाल पूछा था। उन्होंने वादा किया था कि जब लता जी ब्रिज कैंडी अस्पताल से स्वस्थ होकर घर लौटेंगी तो वो पूरे परिवार के साथ उनसे मिलने जाएंगे। शत्रुघ्न कहते हैं कि अफसोस ऐसा नहीं हो पाया। जी हाँ, शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि लता मंगेशकर जी न सिर्फ प्रशंसा के योग्य थी बल्कि वो सचमुच पूजनीय थी। उन्होंने अपने परिवार के लिए जो किया उससे हमें प्रेरणा मिलती है। उन्होंने जो भी गाने गाए उसके लिए सम्मानित हुई। उन्होंने तो अपने परिवार के लिए शादी तक का बलिदान दे दिया। जी हाँ, आपको बता दें कि एक्टर आगे कहते हैं कि लता जी विशेष रूप से धर्मेंद्र, राज कपूर, दिलीप कुमार और मेरे करीब थी। हम एक दूसरे से मिलने जाते थे। हमारी फ़ोन पर 25 से 30 मिनट लंबी बातें होती थी। जब भी हम उनके घर जाते तो वो ना सिर्फ बेहतरीन होस्ट थी बल्कि वो खाना भी बहुत अच्छा पकाती थी। उन्होंने खुद भी खाने का बड़ा शौक था। शत्रुघ्न सिन्हा ने यादों को सहेजते हुए आगे कहा कि अमिताभ बच्चन, सुभाष घई, अनिल धवन का स्ट्रगल के दिनों में एक छोटा सा ग्रुप था। मेरे पास एक छोटी सी कार थी। जब भी हम एक दूसरे के घर या उस कार में होते थे तो हम लता जी की सफलता की कहानी के बारे में सोचते थे, उनसे मिलने के लिए तरसते थे। लता जी ने हमेशा सादगी भरा जीवन जिया। वो मुझसे कहती थी कि वो मेरी प्रशंसक है। उन्हें मेरी डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी लगती थी। मैं क्रिकेट के खेल के लिए उनका प्यार कैसे भूल सकता हूँ। वो सुनील गावस्कर और सचिन तेंदुलकर को बहुत पसंद करती थी। लता जी से जुड़े किस्सों को याद करते हुए शत्रुघ्न सिन्हा कहते हैं कि लता जी के साथ हमारा कभी ना भूलने वाला वो किस्सा है जब मैंने मोहम्मद रफ़ी और उनके दोस्त फिल्म का गाना कैसे जीते हैं भला रिकॉर्ड किया था। उस गाने में मेरी कुछ लाइनें थी। मुझे याद है कि वो अपने हिस्से का काम कर रही थी, हाथ में बिस्किट लेकर चाय पी रही थी, जबकि रफ़ी साहब और मुझे एक साथ लगभग 7 से 8 टेक करने पड़े। लेकिन शायद इसीलिए मैंने कुछ गलतियां की होंगी। मैंने लता जी के लगभग सभी गीतों को रिकॉर्ड सहेजे हैं। वो जिस तरह से आवाज़ को यंग एक्टर्स के हिसाब से ढालती थी उससे मैं हमेशा दंग रह जाता था। मुझे लगता है कि उनका सबसे अच्छा मॉड्यूलेशन दीदी तेरा देवर दीवाना सॉन्ग में है जो माधुरी दीक्षित पर शूट हुआ है। शत्रुघ्न सिन्हा ने आगे बताया कि हमेशा उनके परिवार के संपर्क में वो थे और वो कहते हैं कि मुझे याद है कि जब मेरे बेटे कुश की शादी हुई उन्होंने ना सिर्फ मेरी बहू के लिए बल्कि मेरी पत्नी पूनम के लिए और मेरे लिए कपड़े भेजे थे। आज कितने लोग इन पुरानी परंपराओं का पालन करते हैं। हम इस तरह की बातें कहते हैं कि शो मस्ट गो ऑन और ये शो चलता रहेगा, लेकिन ये शो उनके बिना कैसे चलेगा। मुझे तो उनकी बराबरी करने वाला दूर दूर तक नजर ही नहीं आता। भारत के संगीत की आन बान शान ने हमें छोड़ दिया है। जी हाँ, तो ये भावुक बातें कह गए शत्रुघ्न सिन्हा। आपको क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट 9 लाइव से सुरभि की रिपोर्ट।